वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माता कौशल्या के धाम पहुंचे टीवी के सीताराम। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने मंदिर का कराया दर्शन। अरुण गोविल बोले, राम वनगमन पथ से बढ़ेगा पर्यटन। टीवी के राम और सीता यानी कि अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया बुधवार को रायपुर पहुंचे हुए थे। पर्यटन विभाग के अफसर उन्हें लेकर माता कौशल्या के धाम चंद्रखुरी पहुंचे। यहां उन्हें विधि विधान से माता कौशल्या और कौशल्या नंदन भगवान राम की पूजा अर्चना की। दोनों विख्यात कलाकार रायपुर के सबसे बड़े दशहरा उत्सव में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव पर 3 नए पुरस्कार। माता कौशल्या, लक्ष्मण मस्तूरिया और कुमान साव के नाम पर मिलेगा अवार्ड। सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ के राज्य उत्सव पर 3 नए पुरस्कार शुरू हो रहे हैं। ये तीनों पुरस्कार लोक संस्कृति के क्षेत्र पर काम के लिए मिलेगा। इनको माता कौशल्या, लक्ष्मण मस्तूरिया और कुमान साव के नाम पर दिया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दशहरे पर इन यहाँ पर पुरस्कारों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि लोक संस्कृति के साधकों की साधना ने नए कलाकारों को प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य उत्सव के अवसर पर 3 नए पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। सीएम के ऐलान के मुताबिक पहला लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार लोक गीत के क्षेत्र पर दिया जाएगा। दूसरा कुमान साव पुरस्कार के लोक संगीत क्षेत्र पर दिया जाएगा। वहीं तीसरा माता कौशल्या पुरस्कार श्रेष्ठ रामायण मानस मंडली को दिया जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव के अवसर पर कई विभूतियों के नाम पर 35 सम्मान प्रदान किए जाते हैं। इनको अलग अलग विभागों की ओर से दिया जाता है। इसमें समाज सेवा, कला, साहित्य, खेल से लेकर प्रशासन, कृषि, उद्योग, सिनेमा, पत्रकारिता आदि क्षेत्र पर पुरस्कार शामिल हैं। बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ की बेटी का कमाल। आकर्षि कश्यप महिला एकल सेमीफाइनल में पहुंची। कॉमनवेल्थ गेम में पा चुकी है सिल्वर मेडल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की बेटी आकर्षि कश्यप महिलाओं के बैडमिंटन सिल्वर मुकाबले में सेमीफाइनल पर पहुंच चुकी है। यह मुकाबला गांधीनगर, गुजरात पर चल रहा है। इस मुकाबले में स्टार शटलर कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट लेकर आकर्षि कश्यप ने क्वार्टर फाइनल में नेहा पंडित को हराया है। आकर्षि ने प्री क्वार्टर में लसीम सिलेक मीर को 21-17, 21-14 और स्वाति क्वार्टर फाइनल नेहा पंडित को 21-14 और 16-21, 21-18 से हरा दिया है। आरक्षण में कटौती को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। 27 सीट बचाने आदिवासी वोटरों तक पहुंचेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को अमान्य करने के बाद प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ चुका है। कांग्रेस के फैसले के बाद आदिवासी वर्ग के आरक्षण में कटौती हो गई है। ऐसे में कटौती के लिए एक और जहां आदिवासी समाज जगह जगह बैठकर सरकार के खिलाफ रणनीति बना रही है, तो कांग्रेस भी अपनी बात समाज तक पहुंचाने की यहाँ पर जो है एक बार फिर से जुड़ चुकी है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के यहाँ पर 29 यहाँ पर विधानसभा सीट है, जिनमें से 27 यहाँ पर कांग्रेस विधायक है। प्रदेश में सरकार बनाने में आदिवासी सीट की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस यहाँ पर आदिवासी वर्ग की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.1%। CMIE ने जारी किया आंकड़ा। राज्य में 99.90% लोगों के पास है रोजगार। छत्तीसगढ़ सरकार ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी आंकड़ों को जारी करते हुए दावा किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सितंबर महीने में बेरोजगारी दर अब तक न्यूनतम स्तर पर 0.1% है और देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सबसे ऊपर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह भी दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार जोड़कर आजीविका हासिल करने वाले 99.90% लोग हैं। साथ ही राज्य सरकार के अनुसार बीते दिनों सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI द्वारा जारी ताज़ा आंकड़े के अनुसार सितंबर माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.1% दर्ज की गई है, जबकि सितंबर माह में देश में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 6.43% रहा है। आभूषण खरीदने के बहाने जेवरात की अपार। CCTV फुटेज से खुलासा, 2 महिलाएं गिरफ्तार। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र में स्थित ज्वेलरी शॉप में 2 महिलाएं ग्राहक बनकर आई और ज्वेलरी पार कर दी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि CCTV कैमरे में उनकी हरकत यहां पर कैद हो रही है। जामुल पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। इनके मामला दर्ज करने के साथ ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसी के साथ दुकानदार ने बताया कि उसके यहाँ से 7.5 ग्राम वजनी सोने की फुल्ली यहाँ पर जिसकी कीमत 45,000 रुपये चोरी की गई थी।
रायपुर में दशहरा पर पूजे गए शस्त्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में की पूजा। शस्त्रगार में अफसरों ने हवा में गोलियां चलाई। विजयादशमी पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने शस्त्र की पूजा कर माता से अभय का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान मुख्यमंत्री सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। इधर राजभवन पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शस्त्र पूजा कर दशहरा की शुभकामनाएं भी दी। 1 लाख रुपए से अधिक की नशीली सिरप जब्त। गिरफ्तार आरोपी के पास मिली 713 सिरप की बोतलें। नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज। दुर्ग के मोहन नगर पुलिस को जियो खुलकर नशा मुक्ति के अभियान के अंतर्गत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 6 कार्टून में 713 नग नशीली सिरप की बोतलें मिली है। जब्त सिरप की कीमत 1,12,654 रुपये बताई जा रही है। त्योहारी सीजन में सस्ता होगा खाने का तेल और सोने चांदी। जानिए बेस इंपोर्ट प्राइस में कितनी हुई कटौती। आम आदमी को खाने के तेल की बढ़ती कीमतों से राहत मिलने वाली है। त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार खाने के तेल सहित अन्य चीज़ों की कीमतों पर दाम कम करने जा रही है। इससे आम लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि कई महीने से तेलों के दाम लगातार ऊंचाई पर बने हुए हैं। भारत सरकार ने कच्चे और रिफाइंड पाम तेल से लेकर कच्चे सोयाबीन तेल और सोने के आधार आयात कीमतों पर कमी की है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में खाने का तेल और साथ ही सोने की कीमतों में कमी आ सकती है। मोदी सरकार ने इस बगफाड़े खाद्य तेलों से लेकर सोने चांदी के आधार आयात की कीमतों पर मूल्य पर कमी कर दी है। इससे त्योहारी सीजन में आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तुम्हारी सरकार तुम्हारे द्वार से घर बैठे वाहन संबंधित सुविधाओं का लाभ उठाएं। इस समय छत्तीसगढ़ में हाल ही में मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के निवासियों को परिवहन से जुड़ी सेवाओं एवं सुविधाओं को ऑनलाइन पहुंचाने की पहल की है, जिसके लिए उन्होंने तुम्हारी सरकार तुम्हारे द्वार योजना की शुरुआत की है। तुम्हारी सरकार तुम्हारे द्वार योजना के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से परिवहन संबंधी 22 सेवाओं को राज्य के नागरिकों के द्वार तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। राज्य के शहरी नागरिक को डुप्लीकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, नवीनीकरण एवं पता परिवर्तन सहित लाइसेंस संबंधित 10 सेवाएं एवं स्वामित्व अंतरण एवं पता परिवर्तन सहित वाहनों से संबंधित 12 सेवाओं का लाभ घर बैठे ही दिया जा रहा है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नागरिक को परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा, जिसके बाद नागरिक को सेवा का लाभ यहां पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर बैठे प्रदान की जाएगी। साथ ही यहां पर हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। धनतेरस और दीपावली पर 53,000 जा सकता है सोना। शादियों के सीजन में आएगा भारी उछाल। देश भर में त्योहारों का सीजन चल रहा है। इन त्योहारों पर आम जनता खास सोना चांदी खरीदारी करती है। धनतेरस या दीपावली पर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। आपको बता दें कि इस दीपावली सोने का भाव 53,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुँचा जा सकता है। वहीं चांदी की कीमत 63,000 प्रति किलो तक पहुँच सकती है। 6 से 11 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ यहाँ ओलंपिक के प्रथम चरण का होगा आगाज। 14 प्रकार के खेलों का होगा आयोजन। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण की शुरुआत 6 से 11 अक्टूबर को की जाएगी, जिसके लिए धमतरी नगर निगम के क्षेत्र के नागरिकों की सुविधा को देखते हुए 6 विभिन्न स्थलों को खेल करवाने के लिए चयनित किया गया है। छत्तीसगढ़ में धान की फसल पर अदृश्य मकड़ी का अटैक। बाजार में बिक रही है दवाई भी बेअसर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में धान के किसानों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। अमानक कीटनाशक दवाई फसल को अदृश्य मकड़ी से बचाने में सक्षम नहीं है। किसानों को प्रति एकड़ में 4 से 5 क्विंटल धान की फसल बर्बाद हो रही है। सारंगढ़ के एक किसान ने दावा किया कि उनकी 4 एकड़ की फसल में करीब 20 क्विंटल का यहाँ पर नुकसान हुआ है। इसलिए उन्होंने बाजार में आ रही फर्जी दवाइयों पर रोक लगाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ में 21 करोड़ के सट्टे का खुलासा। महादेव और रेड्डी अन्ना ऐप के 1 करोड़ फर्जी फ्रीज, 1100 से अधिक बैंक खातों की जानकारी जुटा रही है पुलिस। दुर्ग पुलिस महादेव और रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टा को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर 21 करोड़ से अधिक के अवैध लेन देन का खुलासा कर चुकी है। इतना ही नहीं, महादेव रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े बैंक खातों की यहाँ पर 1 करोड़ से अधिक राशि यहाँ पर फ्रीज की जा चुकी है। पुलिस 1100 से अधिक यहाँ पर बैंक खातों की जानकारी जुटाने के लिए सभी खाता धारकों से पूछताछ कर रही है।
दिव्यांग बेटा स्कूल जा सके इसके लिए पिता का संघर्ष। इंजीनियर बनना चाहता है आनंद, पिता उसको स्कूल पहुंचाने रोज 10 किलोमीटर ढकेलते हैं व्हील चेयर से। साथ ही कांकेर जिले के एक पिता अपने दिव्यांग बेटे के जीवन में शिक्षा का उजाला भरने के लिए उसे 10 किलोमीटर दूर खुद पैदल चलकर स्कूल पहुंचाते हैं और लाते हैं। पिता प्रहलाद यादव खुद पैदल चल बेटे की व्हील चेयर चलाते हुए स्कूल लाना ले जाना करते हैं ताकि बच्चे पढ़ने का जो है उसका सपना पूरा किया जा सके। साथ ही दोस्तों ऐसे यहाँ पर लोगों को सरकार की तरफ से मदद की जानी चाहिए ताकि वे आगे बढ़ सके। बस्तर दशहरा मावली पर घाव की रस्म पूरी, माता की डोली और छत्र का राज परिवार के 10 सदस्यों ने किया स्वागत। दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की सबसे महत्वपूर्ण मावली पर घाव की रस्म यहां पर पूरी की जा चुकी है। दंतेवाड़ा से आई मां दंतेश्वरी की डोली, छत्र का राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव समेत हजारों भक्तों ने स्वागत किया। माता के स्वागत के लिए सड़कों को फूल यहाँ पर पूरी तरह से बिछाए हुए थे। जमकर आतिशबाजी भी की गई। देर रात तक मावली पर घाव रस्म की जो है अदा चली। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। हजारों भक्तों ने माता दंतेश्वरी और माता मावली दर्शन के लिए आशीर्वाद किया। एसबीएन चिट फंड कंपनी की 10 करोड़ की संपत्ति होगी नीलामी। चिट फंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई तो जारी है लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई अब होने वाली है। एसबीएन डेयरीज एंड अप्लाइड लिमिटेड कंपनी की रायपुरा में 2 करोड़ जमीन की नीलामी करने के लिए धमतरी कलेक्टर ने अनुमति दे दी है। इसके तहत इसकी संपत्ति नीलामी की जाएगी। वहीं जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए जिला रजिस्ट्रेट कार्यालय से संबंधित जो है संपत्ति का गाइडलाइन की दर से जो है आकलन भी करवा लिया गया है। इसके अनुसार उक्त कंपनी की संपत्ति 10 करोड़ से अधिक राशि का जो है जिला प्रशासन के खातों पर आने की संभावना है। वहीं यहाँ पर चिटफंड कंपनियों पर निरंतर की जा रही कार्रवाई में यहाँ पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले इतनी अधिक राशि की संपत्ति की नीलामी नहीं की गई है। वहीं इस कंपनी की जमीन जो है रायपुर के मनुआर रियलिटी भवन से लेकर सरुना सेतु तक है, यहाँ पर जो कि लगभग 0.716 हेक्टेयर के करीब है। छत्तीसगढ़ में अनियंत्रित होकर पलटी कार, बाल बाल बचे लोग। दोस्तों बता दें कि भिलाई जिले से बड़ी खबर आ रही है। शहर में यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल अचानक यहाँ पर गाड़ी चलने लगी, अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान सड़क किनारे यहाँ पर खड़े स्कूटी सवार 2 युवक यहाँ पर बाल बाल बच गए। वहीं यहाँ पर पलटी कार से गाड़ी में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। कार के पलटने की घटना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर बढ़ेगा पुलिस का पहरा। सीमा पार से आ रहे अपराधियों को रोकने के लिए एसपी ने दिए सख्त निर्देश। गांव में लगेंगे पुलिस बैरियर। जसपुर जिले में छत्तीसगढ़ और झारखंड की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नीम गांव और इसके आसपास के क्षेत्र में पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग व्यवस्था और अधिक चुस्त दुरुस्त करेगी। छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला छत्तीसगढ़ झारखंड के बॉर्डर पर स्थित है। इसकी वजह से यहाँ पर गाँव में झारखंड से आने वाले मवेशी तस्कर अपराधी वारदातों को अंजाम देकर बहुत आसानी से सीमा पार कर अपने राज्य चले जाते हैं और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। राजीव गांधी न्याय योजना धान बोनस की दूसरी किस्त की रकम फंसने पर खुलासा। 354 मृत किसानों के नाम पर कर दिया 70 लाख का भुगतान। जिले के सहकारी केंद्रीय बैंकों में 354 ऐसे किसानों को धान बेचने एवज में 70 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया है, जिनकी मौत हो चुकी है। उन्हें राजीव गांधी न्याय योजना के तहत बोनस की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। रायपुर के यहाँ पर अधिकारियों ने दूसरी किस्त जारी करने के दौरान उन किसानों के बैंक डिटेल खंगाली तो सामने आया कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब इस किस्त के पैसे दे रहे उनके वापसी की तलाश की जा रही है। फिलहाल 700 से प्रकरण यहाँ पर भुगतान विफल है। अभी तक यहाँ पर किसी भी किसान जो है वारिस का नाम सामने नहीं आया है। मधुमक्खियों ने किया 50 से अधिक लोगों पर हमला, घायलों का इलाज जारी। बेमेतरा जिले से आपको बड़ी खबर बता दी कि नवरात्रि पर्व के अंतिम दिन नवमी पर जो है यहाँ पर दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान अचानक मधुमक्खियां हमला कर दिया। इस मधुमक्खी के हमले से 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। घायलों को साजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यहाँ पर भर्ती करा दी गई है। यह घटना साजा थाना क्षेत्र के डोंगरी तराई की बताई जा रही है। डॉक्टर ने बताया कि सभी की स्थिति अब खतरे से बाहर है। ग्रामीणों के जानकारी के अनुसार अचानक मधुमक्खी के हमले से संभलने का मौका नहीं मिला। अभी सभी का इलाज यहाँ पर साजा के के अस्पताल पर चल रहा। मरीजों के अस्पताल में पहुंचते ही हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ, नर्स एवं कर्मचारी द्वारा तत्काल चिकित्सा सेवा मुहैया कराया गया। विमानों में भी त्योहारी सीजन का असर। 2 हफ्ते में 21% बढ़े हवाई यात्री। रायपुर से इन शहरों के लिए फ्लाइट। त्योहारी सीजन में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ चुकी है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2 हफ्तों में के भीतर ही हवाई यात्रियों की संख्या 21% उछाल दर्ज की जा चुकी है।
अदानी फाउंडेशन ने मां चंद्रहासिनी मंदिर परिसर पर लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। 1000 से अधिक भक्तों का किया प्राथमिक उपचार। चंद्रपुर के यहां पर कौर नवरात्रि के अवसर पर नवगठित जिला शक्ति के डबरा ब्लॉक पर स्थित चंद्रपुर की प्रसिद्ध मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर पर अदानी फाउंडेशन की ओर से आयोजित निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का यहां पर समापन हो चुका है। ऐसे में नवरात्रि में देवी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार की जरूरत पड़ने पर त्वरित प्रथम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चिकित्सा शिविर लगाया गया था। दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों आज का कौन सा न्यूज आप सभी को बेस्ट लगा, साथ ही दोस्तों हमें नीचे कमेंट पर बताइएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।